हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजॉबिंग इंडिया। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि जो पोलावेरम जो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट था, सिंचाई परियोजना, उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही है, इसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो इतना डिले क्यों हो रहा है? इसके डिले को लेकर, इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी आपने सुना ही होगा कि आंध्र प्रदेश में सरकार बदल गई है। चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसने इनवाइट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के कुछ एक्सपर्ट्स को कि वो आकर एक्सेस करेंगे कि पोलावरम जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसी के साथ साथ वो डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसके बारे में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको बदलने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बाद उसको दुरुस्त करने के बाद ये प्रोजेक्ट सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेस करेंगे, वो एनालिसिस करेंगे, यहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ बात करेंगे ताकि इनहेंस किया जा सके किसको, प्रोजेक्ट है उसकी इफिशियंसी को। तो चलिए इसी बहाने हम बात कर लेते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। आखिर क्या है पोलावरम प्रोजेक्ट? क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी के टेंडेंसी के बारे में। अब यूपीएससी ही क्या कहना, सारे स्टेट पीसीएस की तो यही कहानी हो गई है कि जो करंट में चीज़ें चल रही है उसी को स्टैटिक के साथ लिंक करके पूछने की जो उन्होंने कला विकसित की है, हमें उन्हें अगर मात देना है तो हमें भी इस कला में निपुण साबित होना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को जानते हैं। तो देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट में बेसिकली प्रोजेक्ट कौन सा है, तो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मतलब कि सिंचाई परियोजना के तौर पर इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें कुल जो फंडिंग है, इसमें कुल जो खर्च आएगा वो कितना का खर्च आएगा, 45,397 करोड़ रुपीस का इस पे खर्चा था। इसके पूरे इस प्रोजेक्ट को चलाने में, इस प्रोजेक्ट को रन करने में इस इतने अमाउंट की जरूरत थी। इसको अप्रूव कराया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इस इरिगेशन प्रोजेक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो अंडर कंस्ट्रक्शन है मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट के तौर पे। कहां पे, किस नदी के ऊपर? अभी आपने देखा होगा कि डैम से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। एक तरफ डैम था, यहाँ पे रिवर था, डैम का नाम था, रिवर का नाम था, और स्टेट या फिर उस इलाके का डिस्ट्रिक्ट का नाम था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो गोदावरी रिवर पे है। कहाँ पे? इल्लुरु डिस्ट्रिक्ट, इल्लुरु एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है। इसी के साथ साथ गोदावरी डिस्ट्रिक्ट भी है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की जो महत्वपूर्ण साउथ की गंगा बोला जाता है उसको, और अर्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी रिवर को हम जानते हैं। तो गोदावरी रिवर जो है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी रिवर के साथ साथ एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपको याद रखना होगा इल्लुरु डिस्ट्रिक्ट और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट गोदावरी रिवर के ऊपर है। क्या? पोलावरम प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस के द्वारा इसको अकॉर्ड किया गया था। किसका था ये? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार के तौर पे इसको मान्यता दी गई थी। भारत की सरकार के द्वारा इसको मान्यता दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, आखिर इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था, मतलब कि एक ही प्रोजेक्ट से हम बहुत सारे अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, साध सके। तो इसमें कौन कौन सा था? सबसे इंपॉर्टेंट था इरिगेशन, गोदावरी नदी के पानी को चैनलाइज करके खेतों तक पहुंचाने का प्लान था। इसी के साथ साथ हाइड्रो पावर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये सभी ऐसी चीजें थी जिसको कि फुलफिल किया जाना है इस प्रोजेक्ट के तहत। ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, ये सभी जिले हैं जो कि प्रभावित होंगे, जो कि लाभान्वित होंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। कौन कौन से जिले हैं? ईस्ट गोदावरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, विशाखापट्टनम, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तब ध्यान देंगे, कृष्णा रिवर भी है, महाबलेश्वर के पास से निकलती है, और एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रोजेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा कितना? 960 मेगावाट हाइड्रो पावर। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रो पावर का क्या मतलब होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, पावर मीन्स शक्ति, मतलब कि पानी के द्वारा जो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं उसको हाइड्रो पावर बोलते हैं। तो 960 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। उसी के साथ साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करी जाएगी। कहाँ पे? लगभग अराउंड 28 लाख, साढ़े 28 लाख पॉपुलेशन को जो कि निवास करते हैं 611 अलग अलग गाँव में। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, इस स्लाइड की। तो यहाँ पे अभी हमको देखने को मिलेगा कि द अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट इज अराउंड 4.368 लाख हेक्टेयर। तो इतने एरिया में इसको क्या किया जाएगा, पोटेंशियल इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था कराई जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कहाँ कराना जाना है भाई?
तो गोदावरी कृष्णा लिंक अंडर द इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट, आपको पता होगा कि नदियों को नदियों से जोड़ने का जो महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार की, पिछले लगभग 24-25 वर्षों से इस संकल्पना को साकार करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत इसको इसकी जो संकल्पना थी इसको रखी गई थी। ये क्या क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा 80 टन मीट्रिक जो सरप्लस गोदावरी वाटर है वो कृष्णा रिवर को, एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने का जो फायदा होता है ये होता है कि आपको पता है कि हर नदी का एक बेसिन होता है। अब होता क्या है कि जब रिवर चैनल में पानी नहीं होता है तो बेसिन सिकुड़ता चला जाता है। अब सिकुड़ता है तो लोग उसमें इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, वहां पे अपना इलीगल तौर पे उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट बना दिया गया तो जब चैनल से पानी आता है, बरसात के मौसम में पानी आता है, तो वहाँ पे आप देख पाते होंगे कि बाढ़ जैसी स्थिति, फ्लड जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों की जान और माल की क्षति हो जाती है। तो क्या किया जाएगा कि गोदावरी रिवर के सरप्लस वाटर को कृष्णा रिवर में चैनलाइज किया जाएगा। इससे वजह यह होगा कि दोनों रिवर में बैलेंसिंग बना होगा वाटर का। इसी के साथ साथ ये शेयर्ड करेगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का जो वाटर डिस्प्यूट है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और एक दूसरे को पानी जो प्रोवाइड करने का जो प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत ज़्यादा निजात हम लोगों को देखने को मिलेगा। और अभी वाटर क्राइसिस आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली, बेंगलुरु, हर सिटीज़ की तो यही कहानी है, हर शहरों में इस तरह की समस्या हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस प्रोजेक्ट से इसको भी साधा जाएगा, इस प्रॉब्लम की समस्या को भी समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।